हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति है। इस चैप्टर के यानी कि इस पाठ के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने अगले वीडियो में देखा था। अगर जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा, क्वेश्चन नंबर 4 तक के वीडियो को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 यानी कि जितने क्वेश्चन अब बचे हैं सब इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है? कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब पुनरावृत्ति खंड क्या है, विभाजन क्रिया क्या है? विभाजन क्रिया से तात्पर्य यह है, विभाजन क्रिया से मतलब यह है कि 1/17 जो दिया गया है उसे भाग दीजिए। और पुनरावृत्ति से मतलब ये है, जब आप इसको भाग दोगे, 1/17 को जब डिवाइड करोगे, है ना, तो जो मतलब जिस अंकों की पुनरावृत्ति होगी यानी कि इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि 1/17 जो है ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है ना। अभी देखो, अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ना। तो 1/17 को देखो, इसको देखो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी अपनी कॉपी और पेन को ले लीजिए और आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए और लगाइए। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर पर्सनली 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 जो भी बचे हैं क्वेश्चन उनको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 1/17। क्या है? 1/17। इसको भाग देकर के बताना है कि किस किस अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, कितने कितने अंकों की। अब देखो, हमने मतलब अभी ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, इसीलिए हमने पहले से सॉल्व कर लिया है। बस आपको केवल आपको समझाएंगे हम, क्योंकि आपको भाग देना तो आता है, बहुत ही आसान चीज़ है भाग देना। तो केवल समझाएंगे आपको हम। देखो, 17 हमने लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, 17 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, है ना। फिर इसके बाद क्या किया? 0.12 ले गए, 0.12 हम ले गए। तो जब दशमलव लगाए, 0 यहाँ पे 1 बढ़ाए। अब देखो, जब 10 हो गया यहाँ पे, जब दशमलव यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 17 में 10 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 17 ज़्यादा है 10 कम है, तो इसीलिए हम 0 बार ले गए। तो 0 बार ले गए मतलब यानी कि यहाँ पे अगर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, है ना, ये समझते हो। तो हो गया 100। अब 17 में 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार? 17 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102। तो यानी अगर 6 बार ले जा रहे हैं तो हमारा ज़्यादा हो जा रहा है 100 से, तो इसीलिए 5 बार ले जाएंगे ना। 17 5 85। अब देखो 85, अब घटा दिए तो कितना बचा? 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया। अब यहाँ पे 15 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं तो 0 बढ़ा दिया, हो गया 150। अब 17 8 136। अब देखो, 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और एक एक कट जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे 14 बचा, आप दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। अब 17 में 140 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 9 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 9 में कितना होता है? 153 होता है। तो इसीलिए 8 बार ले जाएंगे ना, क्योंकि 17 अट्ठे 136 होता है। अब देखो, एक से एक कट जाएगा, इसको हासिल देंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बचा। अब दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। 17 में अब इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? अब ये 40 है तो कितनी बार जाएगा? 2 ही तो बार जाएगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34। अब इसको हासिल तो दो, इसको जब हासिल दोगे तो कितना हो जाएगा? 10, 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, कट जाएगा ये, 6 बचा। अब दशमलव यहाँ पे है तो 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं? अब फिर 17 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 17 से क्या करेंगे? भाग देंगे। किसमें? 60 में। कितनी बार जाएगा? 17 तियाँ 51, 4 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। 17 तियाँ 51। अब इसको घटाए, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ पे 5 5 बचा, तो 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पे 9 बचा, अब दशमलव यहाँ पे लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 90 आ गया। अब 90 में 17 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 17 पच्चे 85। 6 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 17 छक्का 102 होता है, इसीलिए कितनी बार ले जाएंगे? 5 बार। अब इसको हासिल दोगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और ये वाला कट जाएगा।
5 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा, 0 बढ़ा है तो हो गया 50। अब 2 बार जाएगा, कितनी बार, 17 दूनी 34। इसको हासिल दोगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 हो गया। अब 16 17 से कम है तो इसलिए दशमलव यहाँ पे लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, 160 हो गया। अब 17 का पहाड़ा 160 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9, 9 बार जाएगा ना, क्योंकि 17 नौइया में 153 होता है, 17 दाम में 170 होता है, तो 9 बार ही तो जाएगा। तो 9 बार हम ले गए। यहाँ पे देखो 17 नौ 153, इसको हासिल दिए तो बचा यहाँ पे 7। बाकी 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, 7 बचा, दशमलव लगाए लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 70 हो गया, 70 में कितनी बार जाएगा, 17 का पहाड़ा, 17 चौका 68, 68 4 बार ले गए। अब यहाँ से इसको घटा दो तो बचेगा कितना, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये वाला कट जाएगा। अब 2 है तो दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब एक बार जाएगा, 17 एकम 17, 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। अब दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो 17 एकम 17, एक ही बार ले जाएंगे क्योंकि 2 बार ले जाएंगे 34 हो जाता है, इसीलिए एक बार ले जाएंगे ना यहाँ पे। अब इसको हासिल दोगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब दशमलव यहाँ पे लगा था, 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब 130 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, क्योंकि 8 बार ले जाएंगे 136 हो जाएगा, तो इसीलिए 7 बार ले जाएंगे ना। 17 सत्ते 17, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 होता है, 7 बार ले जाएंगे। तो अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, इसको हासिल दोगे तो बचेगा 1। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो 11 हो गया यहाँ पे। अब 11, अब 11 हो गया ना 0। अब दशमलव वहाँ पे लगा है तो बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दिए, है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 110 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 17 छक्का 102, 6 यहाँ पे हमने लिखा और 102 यहाँ पे लिखा। अब इसको घटाया तो 80, 8 आया। अब दशमलव लगा था तो 0 बढ़ा सकते थे, है ना। दशमलव वहाँ पे लगा, 0 बढ़ा सकते तो 80 हो गया। अब 80 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 80 जब यहाँ पे लिखे हैं तो अब देखो क्या होगा। अब 80 में 17 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है, 17 पचे 85 होता है, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 4 बार ना, 68 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको हासिल दे दो तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा ना। अब यहाँ 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा सकते हैं ना। अब देखो अब क्या करेंगे, 120 हो गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 70 सत्ते 119, क्योंकि अगर 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। भाग देना तो आता है ना, आप कर सकते हो। इतना ज़्यादा समझा रहे हैं फिर भी तो समझ लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिसको नहीं आता है, तो समझा दे रहे हैं। अब देखो 120 में से 119 घटाओगे तो 100 आ जाएगा। अब देखो यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे क्या करना है, समझना है। अब देखो 100 आ गया ना। अगर 17, अब 100 है तो कितनी बार जाएगा, 17 से 5 बार जाएगा, क्योंकि 6 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा, 15 ही तो बचेगा, क्योंकि 85 1500 होता है। अब देखो अब 15 यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे देखो 15 बचा था, यहाँ पे 100 था, 15 था, है ना। ऐसे ही मतलब आता रहेगा। अब देखो और यहाँ पे देखो 5 बार ले गए थे ना, 17 पचे 85, यानी कि 5 8 2, 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इसकी अभी फिर दोबारा पुनरावृत्ति होगी, यानी कि यही अंक जो हैं इतने सारे, यही दोबारा फिर ऐसे ऐसे आएंगे ना, ऐसे डाट डाट करके आते रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने की, इतने सारे अंकों की। तो बस हमें वही ज्ञात करना था, कि पूछ रहा था कि अधिकतम, कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो सकती है ना। तो उत्तर में ये लिख सकते हो। तो और ऐसे यहाँ पे लिख दो अतः, यहाँ पे ऐसे लिख दो अतः, अतः क्या लिखोगे, 1/17 बराबर कितना था वहाँ पे, 0.05 8 8 2 और क्या था, 3 5, जो भी था डाट डाट ऊपर जो यहाँ पे दिया गया है वही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे बार लगा दीजिएगा, बस बार मतलब उस इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या, देखते हैं ना। अभी अपनी किताब पे ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, पी बटे क्यू,
पी बटे क्यू यानी कि परिमेय संख्या, जहाँ क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमको अनेक उदाहरण लेना है। और जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब धन वाली संख्या हो, ऋण वाली संख्या हो ना, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, और जिसका सात दशमलव पर निरूपण हो, जिसका सात दशमलव प्रसार हो ना, मतलब हमको यहाँ पे शर्त दे दी गई है कि जिसका ऐसी संख्या लो, पूर्णांक ऐसे लो कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनके शांत दशमलव प्रसार हो, है ना। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन कौन से गुण संतुष्ट करने चाहिए? तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब पूछ रहा कह रहा है कि अनेक उदाहरण दीजिए पी बटे क्यों का। तो मान लो भी हम ले रहे हैं 3/2 एक उदाहरण ये, है ना। और एक ले रहे हैं 4/7, है ना। और एक ले रहे हैं 5/5, 2/5, है ना। ऐसे ले रहे हैं। अब देखो इन्हीं को चेक करो क्या ये 7 दशमलव प्रसार है। अब देखो 3/2 को अगर हम भाग दें तो क्या आएगा, 2 से भाग दो तो 2 एक कम 2 बचेगा, एक दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, तो यानी कि 3/2 कितना आएगा, 5, 1.5 आएगा, है ना। 3/2 1.5 आएगा। अब 4/7 को देखो, 4/7 को देखो, अनुमान लगाना है ना, क्योंकि कह रहा है कि हमें बताइए आप क्यों को कौन कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। 4/7 को देखो, 7 को अब इसको भाग देना है तो कितनी बार देगा, 0 दशमलव, ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 7 चौक 28, 7 5 35, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव का 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 7 6 42, 7 7 49, है ना। इसको इसे भाग देंगे और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा, है ना। तो दशमलव का 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 7, यहाँ पे कितना बचा, 3, 3 ही तो बचेगा। दशमलव का 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28, यहाँ पे दो बचेगा। ऐसे मतलब चलता रहेगा, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार नहीं है ना, ये वाला क्या है, ये वाला शांत दशमलव प्रसार नहीं है, जबकि ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी शांत दशमलव प्रसार है। तो हमें कह रहा है कि आप पी बटे क्यू के रूप की ऐसी संख्या लीजिए जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। तो यानी हमें ऐसे वाली नहीं लेना है, हमें शांत वाली संख्या लेना है, शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या लेना है, और जिनके क्या हो, एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा ये होता है, समझ लो जैसे कि हमारा 4 है और क्या है, मान लो 2 है ना। अब इस 4 और 2 में बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, या इसे मान लो 3 है या फिर 5 है, 3 और 5 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, है ना। 3 3 के इसे गुणनखंड कर लो, क्या आएगा, 3 गुणे 1 आएगा 5 का, 5 गुणे 1 आएगा, है ना। 3 का 3 गुणे 1, 5 का 5 गुणे 1 आएगा। अब देखो, अब इसमें जो कॉमन, जैसे एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक ही हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की परिभाषा ही होती है किन्हीं दो संख्याओं में यदि हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है तो उन दोनों संख्याओं का क्या हम करेंगे, इस तरीके से गुणनखंड करेंगे, इस तरीके से। फिर उनमें जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे। जैसे मान लो इसमें एक एक था तो एक लिख लिया, अगर मान लो अभी ही कुछ और कॉमन होता दोनों में तो उसको भी लिख लेते, फिर दोनों का जब गुणा करा देते, जो हमारा आंसर आता, मान लो जो भी आंसर आता वही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता। कहने का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड वे होते हैं जो दोनों में कॉमन हो ना, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है कि एक हो, तो हम देखो इस, ये तो हमने यहाँ पे समझा दिया, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। अनेक उदाहरण ऐसे पहले ले लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ऐसे अनेक उदाहरण ले लीजिएगा। इसे मान लो 2/5 ले लिया, और कौन सा बता दें, 3/2 ले लो, है ना। और 4/5 ले लो, है ना, ऐसे ले लो। और कौन सा बता दें, 2/,
2/5 पे लिया गया, 5/2 ले लो, 5/2 ले लो। ऐसे बहुत से ना, ऐसे बहुत से हम ले सकते हैं ना उदाहरण। अब इसमें हमें हमसे हमसे पूछ रहा है ना कि मतलब यहाँ पे जो क्यों है, यहाँ देखो पी है, क्यों है। अब इससे पूछ रहा है कि क्यों, क्यों के कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये क्यों था, ये क्यों था, ये क्यों था, ये क्यों था। तो यानी अगर क्यों 7 था हमारा, क्यों अगर हमारा 7 था तो उसका दशमलव प्रसार क्या था, अनवसानी अनावृत्ति था, यानी कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था। और जब 2 था और 5 था तो उसका दशमलव प्रसार क्या था, उसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था ना। तो आप लिख सकते हो, लिख क्या सकते हो, क्योंकि वे मान, क्योंकि वे मान 2 के घात हो सकते हैं, क्योंकि वे मान 2 के घात हो सकते हैं या 5 के घात हो सकते हैं। अब 5 के घात हो सकते हैं ये क्या मतलब है, अब 5 के घात हो सकते का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे अगर 2 है ना, 2 दूनी 4 ले लें यहाँ पे तब भी वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे अगर 10 ले लें तब भी, या 25 ले लें तब भी दशमलव प्रसार उसका क्या होगा, शांत होगा ना। तो घात का मतलब यही होगा ना। अगर 2 है तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, है ना। अगर ऐसे लेते हैं 2 का, जैसे 2 की घात 3 लेंगे, 2 की घात 3 मतलब क्या, 8। तो जब 3/8 करेंगे, जब 3/8 को भाग देंगे, है ना, तो दशमलव प्रसार ये इसका जो आएगा शांत आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वे मान 2 की घात हो सकते हैं या फिर 5 की घात हो सकते हैं, है ना। 2 के घात हो सकते हैं या फिर 5 के घात हो सकते हैं, या फिर 2 और 5 भी हो सकते हैं ना। तो इसका आंसर यही होगा। ऐसे आप उदाहरण दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्योंकि वे मान 2 के घात हो सकते हैं, 5 के घात हो सकते हैं। और ये 2 के घात हो सकते हैं, 5 के घात हो सकते हैं, हमने कैसे ज्ञात किया, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने हल किया। जब 7 लिया तो इसका अनुसानी अनावृत्ति आया, और जब 2 लिया, 5 लिया तो उसका हमने देखा क्या आया, शांत आया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लो। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब देखो अनवसानी अनावृत्ति हमने इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि अनवसानी अनावृत्ति क्या होता है, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार वे प्रसार होते हैं जिनके जिनके जो मान हो, जिनके जो शेषफल हो वो शेषफल जीरो हो, जीरो ना हो ना। जैसे कि 3/2 है, जब इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा, तो इसका शेषफल जीरो आएगा, यानी कि यहाँ पे 1.5 आंसर आएगा, है ना। अब जैसे इसके पहले की वीडियो में मैंने सब बताया है ना। और जैसे मान लो 1/7 लेते हो, 1/7, तो इसको जब भाग दोगे तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करके आएगा ना। यहाँ पे जो 1.5 आ रहा है आंसर, इसका आंसर ऐसे कुछ करके आएगा, 1, कुछ भी करके ऐसे मान लो आ जाएगा। जब इसको भाग दोगे तो ऐसे डॉट डॉट करके आएगा ना। तो वो अनवसानी आवृत्ति क्या होता है, वही होता है ना। तो अब देखो, और हमने एक बार परिभाषा भी बताई थी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं की परिभाषा भी बताई थी कि वे संख्याएं जिन्हें हम शांत दशमलव प्रसार या अनवसानी अनावृत्ति दोनों के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्या हमारी कहलाती हैं। और जिन्हें हम केवल अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति लिखते हैं तो वे हमारी कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सभी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण इस क्वेश्चन नंबर 7 में दे सकते हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हो। तो सभी अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे लिख सकते हो ना। तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है, जैसे √5 हुई तो लिख सकते हो, √5, √3, √2, है ना। और पाई भी हो सकता है ना। अब इन सबके मान जो है कहाँ से, हाँ तो ये संख्या हमारी हो गई ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। और जो इसके उत्तर माला में कुछ और दे रहा होगा, मतलब हमने कहा नहीं कि अपरिमेय संख्याएं अनेक सी हो सकती हैं, अब सभी अपरिमेय संख्या इसके उत्तर हो सकते हैं। तो इस हम हमसे केवल ऐसी 3 पूछा है, तो हमने ऐसी 3 ही बता दिया, ज़्यादा ही बता दिया, 3 से ज़्यादा पाई भी बता दिया, यानी कि सभी अपरिमेय संख्या इनके उत्तर हो सकते हैं ना। क्योंकि अनवसानी अनावृत्ति हमने
इसकी फर्स्ट वीडियो में बताया कि वे अनुसानी अनावृत्ति वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्याओं को ही अनुसानी अनावृत्ति कहते हैं ना। इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7, 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि परिमेय संख्याओं की अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, 1.1 में। अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की अनेक अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से 1.1 में दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होती थी, यहाँ भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है ना। तो देखो 5/7 और क्या है 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या है ना। तो देखो 5/7 को पहले दशमलव रूप में लिख लो। अब 5/7 को इसको हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है ना, तो इसको हमने बताया था ना। आप इसको वहाँ से देख लीजिएगा। तो 5/7 का दशमलव प्रसार हम करने वाले नहीं है, भाग नहीं देंगे ना। तो इसको 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.714 और 285 इस पे 12 से लगा होता है, ये होता है 5/7 का। और देखो 9/11 का देख लो। अब 9/11 का भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, ऐसे 9 लिखोगे, ऐसे 11 से भाग दे दोगे तो हो जाएगा है ना। 11 से भाग दोगे तो देखो दशमलव जीरो बढ़ाओ, 11 11 8 88 है ना। 11 8 88, 10 में से 8 गया 2 है ना, बचेगा 1, कट जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा, 0 12 11 कम 11, यानी कि 0.81 बार आएगा ना। 0.81 बार। बार मतलब ये दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यहाँ पे बार लगाने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 अंक दिए गए ना, इनकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी ना। इसीलिए बार बार कोष्ठक का मतलब ये होता है, बार कोष्ठक है ना। ये क्या है, बार कोष्ठक। ये वाला कौन सा कोष्ठक है, ये भी बार कोष्ठक है। यहाँ 2 अंक पे लगा, यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 5/7 0.714285 बार के बराबर होगा, और 9/11 0.81 बार के बराबर होगा। इसको भाग करके हमने ये पता किया। अब देखो, अब जब ये भाग करके हमने पता कर लिया ऐसे, तो ऐसे इनके बीच की अनेक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो वो जो अपरिमेय संख्या हम लिखेंगे ना, संभावित होंगी, निश्चित नहीं होंगी, संभावित होंगी ना। तो ऐसे लिख दो, अतः अतः 5/7 और 9/11 के बीच की संभावित अपरिमेय संख्या निम्न है ना। क्या है, संभावित अपरिमेय संख्या निम्न है। देखो अब लिख दो, देखो 71 है, ये दो अंक देखो, 71 81, 71 81 के बीच में जो भी जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको आप लिख सकते हो। तो ऐसे लिख दो, 0 दशमलव, अब 71 के बाद 72 आएगा, 73 आएगा, तो 73 लिख दो। अब 73 730 लिखो ना, 73 730। फिर देखो 73 00 लिख दो, 73 000 लिख दो, डॉट डॉट ऐसे दिखा दो, और एक लिख लो 0.73 है 75 लिख लो, है ना। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने पास से लिख सकते हो ना। 750, 7500, 7000, 75,000 लिख दो, डॉट डॉट ऐसे लगा दो। अब एक और लिख लो, है ना। 3 पूछा हमसे, हम 3 बता रहे हैं ना। तो एक और इनके इनके पीछे लिख दो, 77 भी लिख सकते हो, 77 77 0 77 00 77
ट्रिपल जीरो है ना। तो आप इनके बीच कैसे लिख, यहाँ पे एक चीज़ ये सोचना, ऐसे ये ध्यान देना कि 73 जैसे आया। अब देखो 73 दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 73 730 हमने लिखा, फिर 730 यानी कि 73 730 लिखा, फिर इसके बाद 7300 लिखा, फिर इसके बाद 73,000 लिखा ना। यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो 73 है फिर 73, ऐसे नहीं, जीरो होना चाहिए ना। तो इसी देखो सब में ऐसे हमने किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ये देखा, समझ आपको हमें लगता है कि समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो तुरंत हम उसका उत्तर देंगे और आपको बताएंगे, दोबारा समझाएंगे आपको ना। तो आप घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से पढ़िएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो कौन कौन संख्याएं परिमेय है, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है, उसको देखो। पहला वाली हमारी क्या है, √23, वर्गमूल 23। अब देखो अगर वर्गमूल वाली हमें चेक करना है तो उसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, 23 है, 23 का गुणनखंड कर लो, 23 एकम 23 एकम 23, एक एकम एक। अब देखो 23 का जब हमने गुणनखंड किया इस प्रकार से, तो इसके जोड़े बने नहीं बने। अब अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। तो लिख दो √23 अपरिमेय है, लिख दो ना। निकालना समझ गए, वर्गमूल वाली निकालना समझ गए ना। ऐसे गुणनखंड करोगे, अगर जोड़े बन रहे हैं तो परिमेय है, अगर नहीं बन रहे जोड़े इस प्रकार से तो अपरिमेय है। अब देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला क्या है, √225, वर्गमूल 225। वर्गमूल को इंग्लिश में रूट कहते हैं ना, 225। अब 225 को यहाँ पे ऐसे चेक कर लो कि इसके जोड़े बन रहे हैं। अब देखो 5 चौक 20, 5वां 25, 5 नवा 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, एक जोड़ा ही बना, एक जोड़ा ही बना, यानी इसके जोड़े बने। तो यहाँ पे लिख दो अतः परिमेय है, ऐसे लिख दो केवल। क्या है, हम चेक कर रहे हैं, ये चीज़ तो हम चेक कर रहे हैं ना, हमसे पूछ रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ऐसे लिख दो परिमेय है। अब देखो एक तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, 0.3796। अब देखो इसको क्या करो, इसको हल कर लो ऐसे। दशमलव लगा है, कहेंगे बाद 1 2 3 4, पहले इसको ऐसे लिखो, 0.3796 बटे में 1 लिख लो, है ना। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव है, दशमलव कितने अंक के बाद है, कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद। तो 37 96 और बट्टे में नीचे 4 जीरो ऐसे बढ़ा दो, तो देखो परिमेय रूप में आ गई ना। तो ये लिख दो अतः ये परिमेय है, अतः ये क्या है, परिमेय है। अब क्या करेंगे, और आगे देखो आई भी वाला क्या है, आई भी हमारा दिया गया है 7। ये तो देखने में ही लग रहा है कि अपरिमेय है, क्योंकि परिभाषा आपने अपरिमेय संख्याओं की पढ़ी है ना, 7.4784 7 8 डॉट डॉट डॉट। अगर इस प्रकार से अनावसानी अनावृत्ति है, डॉट डॉट ये मतलब कि आता रहेगा, तो यानी कि क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि परिमेय परिमेय परिभाषा क्या है, ये फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा इस प्रश्नावली का, आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। भी वाला देखिए, 1.1 10 100 1000 और 5 जीरो शायद है, 2 2 4 4 जीरो है, और इसके बाद एक डॉट डॉट ऐसे करके है ना। अब देखो ये क्या है, डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट इसमें भी है, तो यानी ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो स्टूडेंट हमने इस एक प्रश्नावली 1.3 इस चैप्टर की हमने कंप्लीट कर ली है। अब प्रश्नावली 1.4 आगे की वीडियो में देखेंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हाँ मैं ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो उसका हम उत्तर ज़रूर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।